अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू पार्टी के प्रवक्ता है। अभिषेक जी, ये यहाँ तो मामला घर का हो गया है। बाहर वालों से लड़ाई तो तब आप लड़िए, ठीक है, बाहर वालों से लड़ाई तो आप तब लड़िएगा ना जब अपने घर को सुलझा लीजिएगा। यहाँ तो आपकी अपनी पार्टी के विधायक आरोप लगा रहे हैं। आप लोगों ने तो अभी चलाया भी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मंतव्य दिया है इस पूरे मसले मामले पर, कई बार होता है कि पार्टी के अंदर कोई पद या कोई स्थान किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाता है तो उसको लेकर के मन में असंतोष का भाव रहता है, और उसका प्रकटीकरण किस तरह से होता है आप लोगों ने कई बार इसको देखा भी है। तो मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर बताया है कि बीबा भारती जी को पहले ही पार्टी ने बहुत इज्जत सम्मान दिया है। 2014-2019 में उनको मंत्री भी बनाया गया, पढ़ने लिखने की व्यवस्था भी उनकी की गई ताकि एक महिला के रूप में वो भी महिलाओं की आवाज बन सके। अब ये सारी चीजें हैं तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए इसको कोई, ये हमारी पार्टी के अंदर का मामला है, इसको कोई इस तरह से तूल देने की आवश्यकता नहीं है। मसला कुछ और है और आरोप कुछ और लगाए जा रहे हैं। लेसी सिंह जी, लेकिन समस्या ये अभिषेक जी, जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत गंभीर है। रंगदारी का मामला, हत्या का मामला, इस तरीके के आरोप, ये बहुत गंभीर आरोप है। एक मिनट जफर जी आ रहे हैं आपके पास, अभिषेक जी की बात पूरी हो जाए। हाँ अभिषेक जी, मैं जवाब देता हूँ। तो इनसे जरा पूछिए ना कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री के बेटे के द्वारा थार जीप से किसानों को कुचल दिया गया, किस तरह इनके विधायक के द्वारा इस तरह से उस बच्ची के साथ रेप किया गया, उसके बाद भी उसके परिवारजनों की हत्या की गई। इन सब का जवाब भी तो भाजपा के लोगों को। अरे आपके 70% आपके तो 70% मंत्री जो है रेप नहीं, 70% मंत्री जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं। आपने देखा कि इसे मंत्रिमंडल इसके 75% मंत्री जो है उनपे जो है कहीं ना कहीं कोई क्रिमिनल चार्जेस है। डिक्लेरेशन जाके देखिए, एफिडेविट जाके देखिए, उससे आपको समझ में आएगा कि एफिडेविट में क्या दिखता है। एक करके चाहे आरजेडी के। अभिषेक जी, आपने जो सवाल उठाया है उसका जवाब जफर जी से ले ले। जफर जी, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जरा आप जाके एफिडेविट देखिए, जो इतने मंत्री बने हैं उनका एफिडेविट जाके देखिए। 70-72% मंत्री जो है उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं। देख चुके हैं। आप बताइए, ऐसा मंत्रिमंडल हो जहाँ 70-72% लोग अपना देख चुके हैं, भाजपा के लोगों का देखे हैं, क्राइम करके आए हैं, क्राइम को सपोर्ट करने वाले हैं। आप देखिए जरा इनका सारे लोग आप में भरे पड़े हैं। आनंद सिंह के साथ जिस तरह से उनका रख रखाव है, जिस तरह कुछ से नहीं है, बकवास है आपका, बिजनेस पार्टनर है, तो आप जरा सा बताइए उसको। ऐसा मंत्रिमंडल जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता कि 70-75% मंत्री जो है वो कहीं ना कहीं क्राइम करके यहाँ पर आए हैं, क्राइम की वजह से आए हैं। पूरा क्राइम जो है ग्राफ उनका आप देखिए, आरजेडी के हो चाहे जेडीयू के, ज्यादातर आरजेडी के मंत्री। ठीक है अभिषेक जी, से संपर्क हमारा टूट गया है। जवाब नवल किशोर देंगे। नवल किशोर जी, नवल किशोर क्या जवाब देंगे? साधु यादव क्या करते थे? आपकी सरकार थी। नहीं, बताइए सुभाष यादव क्या करते थे? आप जवाब नहीं सुन सकते हैं ना, कि झूठ बोल रहे हैं आप सुन लीजिए। हम कह 15 साल से आपकी सरकार थी, 15 साल से आपकी सरकार थी, आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? एक मिनट नवल किशोर जी, नवल किशोर जी 15 साल तक जिसके साथ उनकी सरकार थी उन्होंने भी क्या कर लिया? फिर तो आप ये भी पूछिए, फिर तो नीतीश कुमार जिनके साथ आप सरकार बनाए बैठे उन्होंने भी क्या कर दिया? क्राइम का ग्राफ बिहार में बढ़ रहा है। ठीक है जफर जी, एक मिनट रुक जाइए। नवल जी, आज आप जिस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं उसी सरकार के साथ ही तो जेडीयू थी, नीतीश कुमार थे, आज उन्हीं के साथ तो आपने सरकार बना ली है। नहीं बता, आप देखिए हमारे साथ में है तो आपने देखा ना कि 5 दिन के बाद 10 लाख नौकरी पे हम बात किए, 10 लाख रोजगार पे हम बात किए, और उसका प्रोसेस और प्रक्रिया विभागवार शुरू हो गया। अरे उसके लिए आपको बधाई नवल किशोर जी, आप चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको अग्रिम बधाई दे देती हूँ। एक मिनट जफर जी प्लीज, एक मिनट जफर जी, नवल जी से मैं चर्चा कर रही हूँ, मैं उसकी अग्रिम बधाई आपको दे देती हूँ। लेकिन क्या ये अपराध की तस्वीर को हम नजरअंदाज कर दें? क्यों? क्योंकि आप नौकरी दे रहे हैं। क्या सुधाकर सिंह पर लगे हुए आरोपों को हम नजरअंदाज कर दें? क्योंकि आपने नौकरी का वादा किया है, क्योंकि आपने नौकरी का वादा किया है, इसलिए हम लेसी सिंह पर लगे हुए आरोपों को भी नजरअंदाज कर दें? नवल जी, देखिए मीनाक्षी जी, अगर आप सवाल का जवाब सीरियसली सुनना चाहते हैं, नहीं तो मैं भी बकवास कर सकता हूं।
जो आरोप की बात आप आज कर रहे हैं या भाजपा कर रही है कार्तिकेय सिंह की भी, वो 2014 का था। और उसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट में देखेंगे तो पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट में यह लिखा है कि उनके खिलाफ उनके संलिप्त होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। कोर्ट ने दानापुर में कहा है कि 1 सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी, नो कोर्सिव एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए। ये सब तो सारी पब्लिक डोमेन में है, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप भाजपा से ये पूछिए कि जो आपके मंत्री थे, ये जो एडीआर के रिपोर्ट पे बात करते हैं 70%, 74%, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी 75% लोग दागी हैं और अलग अलग तरह के वहां पे भी अपराध हैं। यूपी के सरकार में भी हैं। ये पिछले 8 दिन से इंडिया टीवी के लिए और भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कैसे हो गया है? इसलिए हुआ है कि जब ये सरकार जन सरोकार के महत्वपूर्ण मुद्दे पे काम करना शुरू किया है तो आपको परेशानी हो रही है। आप इस पे जरूर कहेंगे 24 घंटा में 3 घटना को ब्रेकिंग न्यूज में चलाएंगे, देश और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज बनाकर जंगल राज रिटर्न का चलाएंगे। ये आपकी मजबूरी है, आपके लिए जरूरी है। आपके लिए क्या 16 साल की लड़की की सरेराह हत्या हो जाना मसला नहीं है? देखिए, जब मैं बोलता हूँ, मैंने आपकी बात पूरी सुन ली। नहीं, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली। अगर आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं तो उसका जवाब वो देंगे। अभी मैं जफर जी से जवाब ले लूंगी इस पर, लेकिन क्या आपके लिए ये मुद्दा नहीं है कि सरेराह किसी लड़की का कत्ल हो जाए? क्या आपके लिए ये मुद्दा नहीं है? नहीं, बिल्कुल मुद्दा है और उसमें पुलिस काम कर रही है और करेगी। इसमें आप निश्चिंत रहे। अपराध के बाद जो काम होता है वो सब करेंगे, अपराध को रोकने का भी काम करेंगे। लेकिन अभी जो परेशानी है, आपने अभी देखा सुशील कुमार मोदी जी ने 15 साल का इतिहास बता दिया, कब किसने क्राइम किया, लोगों ने क्या किया। अरे आप इतने अच्छे थे तो आपको बिहार से उठाकर भाजपा ने क्यों फेंक दिया? डिप्टी सीएम रहते हुए आपने चुनाव लड़ा, आप डिप्टी सीएम रहते हुए चुनाव लड़ा, 2020 में भाजपा जीती, उसके बाद क्यों फेंक दिया गया? क्या आप निकम्मे थे? क्या आपका चेहरा खत्म हो गया था? इतने अगर काबिल थे तो अभी झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ती है? नीतीश कुमार के सहारे आप 15 साल तक डिप्टी सीएम रहे, आपकी औकात क्या थी? एक विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए 2005 से। आप बात करते हैं बकवास करने के लिए इंडिया टीवी चैनल मजबूर हो सकता है। हम क्यों सुने? अरे नवल जी, ये सब थोड़ा सा भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। जफर जी, नवल किशोर जी सुन लीजिए। देखिए, ये अच्छा बकवास का मतलब यूजलेस होता है। ये मर्यादा इसमें कहाँ आता है? अंग्रेजी हिंदी का उसका मतलब तो समझ लीजिए। नॉनसेंस चर्चा करने के लिए तो हम नहीं बैठे हुए हैं नवल जी। ये क्या बकवास लगा रखी है आपने अपने पहले वर्जन से? आपने ये शब्द इस्तेमाल कर आप जब कहते हैं कि मर्यादा की बात, तो मर्यादा तो उनसे ही बोलिए ना, जो 24 घंटे में जंगल राज रिटर्न हो जाता है। ये बकवास किस तरीके का शब्दकोश है आपका? बात करता है ये किस तरीके का शब्दकोश है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।